मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना चाहती हैं, लेकिन कई बार उनके मन में कन्फ्यूज़न तब आ जाती है जब उनको उनके पीरियड का डेट ही फिक्स नहीं होता है। यानी कि जब वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नोटिस करती हैं तो ये समझ ही नहीं पाती हैं कि उनकी साइकिल कितने दिनों की है, 28 से 30 दिनों की साइकिल है या 32 दिनों की है, 35 दिनों की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने 3 से 4 साइकिल को आपको नोट करना है। 3 से 4 साइकिल जब आप नोट करिएगा तो ऑन एन एवरेज जो चीज़ें निकल के आती हैं उसके हिसाब से आप अपने ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करें। लेकिन अगर आपका पीरियड 1 तारीख से लेकर 7 तारीख को आता है तो आपकी बच्चेदानी की ओपनिंग कब होती है इसका जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन आपके बच्चेदानी की ओपनिंग होगी उसी समय संभवतः आपका ओव्यूलेशन 2 दिन के बाद हो ही जाता है। तो उस टाइम पे आपको रिलेशन प्लान करना काफ़ी ज़रूरत होता है। और जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन से लेके मतलब अगले दिन तक, ओव्यूलेशन के अगले दिन भी आपको ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में आपको यही बताया था कि जब भी अगर महिलाओं का अंडा रिलीज होता है वो कम से कम 24 घंटे तक जरूर जीवित रहती है। और उन 24 घंटों में अगर हेल्दी मेल के सेल्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है, वहां पर वो प्रोवाइड हो जाते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो जिनकी तारीख 1 तारीख से लेकर 7 तारीख जिनका पीरियड आता है, जनरल केसेस में उनको ऐसा लगता है कि उनका साइकिल बार बार इसी टाइम पे रिपीट होता है, तो उनके बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर पाए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है आपके बच्चेदानी के मुंह के खुलने की, कि जब भी महिलाओं की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उस टाइम पे उनके पीरियड का जो ब्लड होता है वो उनके यूट्रस से निकल कर उनके प्राइवेट पार्ट से वो रिलीज होता है। उस टाइम पे भी बच्चेदानी की मुंह खुली होती है, क्योंकि अगर वो खुली नहीं रहेगी तो आपका जितना भी ब्लड है वो मतलब अंदर ही अंदर उसकी निकासी करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चेदानी का मुंह कुछ या बिल्कुल हल्का सा भी ज़रूर खुले, ताकि आपका ब्लड जो है वो पूरी तरह से 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर रिलीज हो जाए। लेकिन जिस दिन महिलाओं का पीरियड आता है उसी दिन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करना है तो उसी डे से ही आप कैलकुलेट करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला है। बेसिकली होता क्या है कि आपका दूसरे टाइम पे, यानी कि जिस समय ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे भी अगेन बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और जब ओव्यूलेशन होता है इसका मतलब कि आपकी ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है। ये अंडा पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए, 18 से 20 mm की उसकी साइज होनी चाहिए, ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो सके। और उसी टाइम पे अगर आप हेल्दी मिल्क के सेल को प्रोवाइड करा देती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 90% पड़ जाते हैं। रहा सहा जो 5 से 10% जो मैटर है वो आपका इम्प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो आपकी प्रेगनेंसी 110% कंसीव हो ही जाती है। लेकिन बच्चेदानी का जब मुंह खुलता है उस टाइम पे रिलेशन प्लान करना इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल कि कुछ महिलाओं के 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो उनको क्या करना होता है कि उनको मान करके ये चलना है कि 14वें दिन उनका ओव्यूलेशन होगा। एक्सपेक्टेशन ऐसा माना जाता है, लेकिन उसके 2 से 3 दिन पहले से लेके आपके बच्चेदानी की जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे खुलना शुरू होती है। और जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है उस दिन ये पूरी तरह से खुल जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं खुलती है कि सेंटीमीटर में खुल जाए, बिल्कुल कुछ होता है। हल्की सी एक आपको महसूस होगी कि आपको हल्का सा बच्चेदानी की ओपनिंग ज़्यादा हुई है, और उस टाइम पे आपको डिस्चार्जेस भी ज़्यादा नजर आएंगे। और ये डिस्चार्जेस जब होते हैं तो आपको बिल्कुल चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, आपकी लिबिडो भी बढ़ी हुई होती है। और उस टाइम पे अगर मेल के साथ आप संपर्क में रहती हैं तो मेल के सेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती है उस डिस्चार्ज की वजह से, ताकि वो जल्दी से जल्दी फैल्यूपियन ट्यूब तक पहुंच के अंडे को फर्टिलाइज कर दें। तो बेसिकली आपको 2 से 3 दिन पहले से आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी की ओपनिंग हो जाती है। और रहा जहाँ तक ओव्यूलेशन का बात, तो ओव्यूलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि जब अगर मान लीजिए कि अंडा रिलीज़ हो गया तो रिलीज होने के बाद वो तुरंत से तो डेड नहीं हो जाएगा, कम से कम वो 24 घंटे जीवित रहती है। तो 24 घंटे जब वो जीवित रहेगी तो उस टाइम पे भी अगर आप मेल के सेल को प्रोवाइड करा देती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस 100% बन जाते हैं। अब रहा सवाल कि जिनको 1 तारीख से लेकर 7 तारीख जिनका पीरियड साइकिल है वो कब कब ट्राई करेंगे, तो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख जिनका पीरियड साइकिल है वो अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करेंगे 14 दिन के हिसाब से। अपनी जो नॉर्मल जो साइकिल आपकी चल रही है, मान लीजिए कि 28 दिन की पीरियड साइकिल चल रही है, तो 14वें दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। या फिर अगर मान लीजिए कि 30 तारीख को आपका पीरियड साइकिल चलता है, मतलब 30 दिन की पीरियड साइकिल चलती है, तो आपको 15वें दिन ओव्यूलेशन होगा। तो उसके 2 से 3 दिन पहले आपको ट्राई करना है, और 2 से 3 दिन बाद भी नहीं भी ट्राई करेंगे तो 1 दिन तो कम से कम ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, ताकि जब अगर
अंडा वहाँ पर मौजूद हो तो मेल के सेल भी वहाँ पर प्रोवाइड होने चाहिए। बेसिकली हमारा सिर्फ यही कंसर्न है। अब आपको ध्यान देना है कि जिनका 2 तारीख को पीरियड आता है वो उसी हिसाब से अगले दिन को भी खिसका लीजिएगा। यानी कि अगर 14 डेज को आप ओव्यूलेशन डे मान रही हैं तो आपको 11 तारीख से ट्राई करना है। 11, 12, 13, 14, 15 ये जो 4 से 5 दिन का जो टाइम स्पैन है वो आपका फर्टाइल विंडो है, वो आपके फर्टाइल टाइम होता है। उस टाइम पे रिलेशन प्लान करना आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। और जिनकी 3 तारीख को पीरियड साइकिल है तो वो 16 दिन को मान के चलेंगे कि उनका 16वें दिन ओव्यूलेशन होगा, तो वो 12 तारीख से ट्राई करेंगी 17वें तारीख तक। और जिनका 4 तारीख को पीरियड आता है वो मान करके चलेंगी कि 17 तारीख को उनका ओव्यूलेशन होगा, तो वो 13 तारीख से ट्राई करना शुरू करेंगी 18 तारीख तक। इसी तरह से सो ऑन आपको इसी तरह से करना है। जिनकी पीरियड साइकिल 7 तारीख को आती है वो इसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे, उतने हिसाब से आपको डेट को खिसकाना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन ओव्यूलेशन आपका एक्सपेक्टेशन होता है उसके 2 से 3 दिन पहले से लेके उसके 1 दिन के बाद भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कहीं कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताना चाह रही हूँ कि जब भी अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के संकेत भी होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका 14 डेज को ओव्यूलेशन होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 14 डे को ही होगा, वो 15 और 16 डे को भी हो सकता है। यानी कि सेफर साइड के लिए आपको 1 से 2 दिन बाद भी आपको ट्राई अगर आप करती हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कपल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर प्रेगनेंसी के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बोर्डम भी फील करते हैं। तो बोर्डम से बचने के लिए आप 11 तारीख से सिलेक्ट करके 18-20 तारीख तक भी आपको रिलेशन प्लान करना चाहिए। लेकिन बोर्डम से बचने के लिए आप 1 से 2 दिन का अंतराल भी बीच में दे सकती हैं। लेकिन ऑल्टरनेट डे पे अगर आप ट्राई करिएगा तो मेल के सेल की अवेलेबिलिटी भी बनी रहेगी और जब भी अगर अंडा रिलीज होगा तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बन सकेंगे। मेन प्रयोजन क्या होता है कि आपको सेफर साइड के लिए ऑल्टरनेट बेसिस पे ट्राई करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता होती है कि वो 3 से 4 दिन तक भी जीवित रह जाते हैं। अगर कितनी भी ज़्यादा उनकी सेल में अगर कुछ कमी आती है फिर भी वो सेल 3 दिन तक तो सर्वाइव करते ही करते हैं। तो अगर आप 11 तारीख से ट्राई कर रही हैं, 20वें तारीख तक ट्राई कर रही हैं, तो ऑल्टरनेट बेसिस पे अगर आप रिलेशन प्लान करेंगे तो एवरी 3rd डे वो सारे सेल्स रिन्यू होते जाएंगे और जब भी जो अंडा है वो अगर रिलीज होगी तो उस टाइम पे मेल के सेल भी अवेलेबल रहेंगे और उनकी अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी है, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी या इन टर्म्स ऑफ काउंट अगर अच्छी है, तो प्रेगनेंसी रुकने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। रही सही जो कसर है, जो आपका 5 से 10% जो रोल आपका इम्प्लांटेशन का होता है, वो आपको बेसिकली आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाया है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको ये गलतियां नहीं करनी है। अगर ये गलतियां आप करते हैं तो कई बार आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। हालांकि इम्प्लांटेशन का बहुत बड़ा विशेष रोल नहीं होता है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर देते हैं, आपकी इम्प्लांटेशन को बिगाड़ सकते हैं। तो उसके बारे में एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आपको वो एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो की सारी जानकारियां आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और उसी हिसाब से प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। होपफुली इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां आपको समझ में आई। अगर समझ में आया, बताने का तरीका सलीके से समझ में आया, अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरा फेसबुक का एक पेज है सेम नाम से ट्विंस माई वर्ल्ड, उसको आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।